हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कल 30 अक्टूबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है वृंदावन प्लांटेशन लिमिटेड का। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में जानेंगे कि इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना है, इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो जैसा नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वृंदावन प्लांटेशन, अर्थात जो इसका काम हो प्लांटेशन का काम है। और देखा जाए तो यह है हॉर्टिकल्चर में जैसा जानते ही हैं कि फूल फल सब्जी तो इस प्रकार के पौधों का उत्पादन करती है और लगाती भी है। प्लांटेशन यानी जो छोटे छोटे पौधे होते हैं प्लांटेशन का काम भी करती है। लैंडस्केप मेंटेनेंस वर्क तो ये काम भी करती है, इरिगेशन वर्क और नर्सरी बिजनेस तो इस प्रकार के काम कंपनी करती है। और कंपनी का जो एम्स देख लिया जाए तो वह 10 मिलियन हेक्टेयर जो ज़मीन है उसको फॉरेस्ट ज़मीन अर्थात इतनी जो 10 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड्स है इसमें फूल फल पौधे और जो अन्य बागवानी फसलें हैं उनमें ये पौधे लगाने का है, जिसके तहत ये ग्रीन इंडिया तथा ग्रीन वर्ल्ड के तहत ये काम कर रही है। तो काम तो फिलहाल इस कंपनी का बहुत सही है, डिमांडिंग वाला काम है तथा फ्यूचर ग्रोथ वाला काम है। चलिए अब देख रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 30 अक्टूबर को ओपन होने जा रहा है और 1 नवंबर तक ओपन रहेगा। जैसा प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 108 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज देखे ले रहे हैं तो 1200 शेयरों का एक लॉट है और टोटल इशू साइज देख ले रहे हैं एसएसएमई आईपीओ को तो 15.29 करोड़ का इस टोटल इशू साइज रखा गया एसएसएमई आईपीओ का। और जो लिस्टिंग है उसकी बीएसई एसएमई पर होगी। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं जो रिटेल भाई है रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। और जो अदर्स हैं अदर्स में जैसा देख ही रहे हैं कि एचएनआई कैटेगरी के लोग आ जाते हैं तो उनके लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। और जैसा हम बता ही चुके हैं कि 30 अक्टूबर को यह आईपीओ ओपन होने जा रहा है। जो क्लोजिंग डेट है वो 1 नवंबर रखी गई है। अलॉटमेंट 6 नवंबर को आपको पता चल जाएगा और जो क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे ही पता चल जाता है। और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 7 नवंबर तक आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस रिफंड आ जाएंगे। और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए क्योंकि हो सकता है कि अलॉटमेंट इनका पहले भी आ सकता है क्योंकि सेबी ने पहले ही रूल से निकाल दिया T+2 डेज का। तो कोई जो कंपनी आईपीओ ला रही है तो इस नियम को फॉलो कर रही है और कोई नहीं कर रही है। तो इसको थोड़ा सा देखते रहिए कि अलॉटमेंट हो सकता है पहले भी आ सकता है यानी 6 नवंबर के पहले भी। और जो इसकी लिस्टिंग डेट रखी गई है वो 9 नवंबर रखी गई है। और यदि आप रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1,29,600 रुपये खर्च करना पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2,59,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने से पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 85.2% थी और आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग बचेगी वो 56.65% बचेगी। और जो इनका पी देखे ले तो 27.69 इनका पी है। कंपनी का मार्केट कैप 57.59 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। आरओई देखते हैं तो 8.35 तथा आरओसी 6.71% यानी आरओई और आरओसी देखते हैं तो काफ़ी कमज़ोर है। और जो ये आईपीओ के तहत पैसे जुटा रही है उसका उपयोग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उनको पूरा करने में, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज तो इन सभी को पूरा करने में यह आईपीओ के जो पैसे का उपयोग है वह करेगी। और फाइनेंशियल में जैसा देख ले रहे हैं तो सिर्फ 2023 के फाइनेंशियल कंपनी ने दिए हुए हैं। तो 2023 के फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं कि एसेट्स भी ठीक ठाक है। रेवेन्यू कंपनी का सिर्फ 180 लाख का है, ये का बहुत छोटा सा रेवेन्यू है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो कंपनी ने लगभग सिर्फ 17 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। और देख ले कंपनी के पास रिजर्व तो 22 लाख का कंपनी के पास रिजर्व है तथा टोटल बोरिंग 17 लाख की है। यानी देखा जाए तो रिजर्व से कभी भी अपनी टोटल बोरिंग को चुकता कर सकती है। लेकिन बस नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि इसके जो फाइनेंशियल है सिर्फ 2023 के ही दिए हुए हैं। जीएमपी देखे ले अर्थात ग्रे मार्केट में डिमांड इसकी काफ़ी ठीक ठाक निकल के आ रही है। 40 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है और 1200 शेयरों का एक लॉट है। 40 गुणा 1200 करके देखते हैं तो लगभग 48,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है, जो कि परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 37 या 38% प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जो कि ठीक ही है।
फाइनली हमने कंपनी का काम देखा तो कंपनी का काम तो बहुत बढ़िया है, जैसा हम बता ही चुके हैं कि हार्टिकल्चर, प्लांटेशन, लैंडस्केप मेंटेनेंस वर्क है। तो इस प्रकार का कंपनी का काम है। देखा जाए तो सीधे सीधे जो पेड़ पौधे होते हैं, फूल फल, बागवानी या अन्य झाड़ीदार वृक्ष, तो ये कंपनी लगवाने का, मेंटेनेंस का या अन्य इस प्रकार के काम ये कंपनी करती है। और कंपनी का लक्ष्य भी जैसा हम बता ही चुके हैं कि 10 मिलियन हेक्टेयर जो ज़मीन को है, उस 10 हेक्टेयर ज़मीन में इस प्रकार के जो फल फूल और जो झाड़ीदार वृक्ष है लगाने का लक्ष्य है। तो कंपनी का काम तो बहुत बढ़िया है और फ्यूचर ग्रोथ वाला। दूसरा जैसा फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो फाइनेंशियल सिर्फ जैसा देख रहे हैं कि 2023 के ही शो कर रहे हैं, तो जिसके कारण इसमें ग्रोथ पता नहीं चल पा रहा है कि साल दर साल क्या ग्रोथ है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, ग्रे मार्केट डिमांड काफ़ी ठीक ठाक चल रही है। जैसा देख रहे हैं कि लगभग 37-38% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा हूँ। पहले भी हम कई बार बता चुके हैं कि जो भी SME IPO होते हैं उनमें कम से कम ग्रे मार्केट में डिमांड लगभग 25% से ज़्यादा ही होनी चाहिए और जो सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 30 गुना से ज़्यादा होना चाहिए। तो फिलहाल तो जो ग्रे मार्केट डिमांड है वो ठीक ठाक ही चल रही है और इसको अगर SME IPO को अप्लाई करें तो अंतिम दिन ही अप्लाई करें तो जो कन्फर्म ग्रे मार्केट में डिमांड है वो भी पता चल जाएगा और जो सब्सक्रिप्शन है वो भी पता चल जाएगा। और किसी भी IPO या SME IPO में अप्लाई करने से पहले एक बार स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें और अपने रिस्क पर ही अप्लाई किया करें। धन्यवाद।